दोस्तों, ये खुजनेर की कन्हैया गौशाला है। आज यहाँ गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा करने के लिए राजगढ़ कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा सर अभी कुछ समय में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खुजनेर की कन्हैया गौशाला और गौशाला परिसर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये गौ माताएं हैं। इस गौशाला के अध्यक्ष स्वयं राजगढ़ के वर्तमान विधायक अमर सिंह यादव जी हैं और वही इसका संचालन भी करते हैं। चलिए, राजगढ़ कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं और साथ में वृद्धाश्रम से जो वृद्धाश्रम जो लोग रहते हैं उन्हें भी साथ लेकर आए हैं। ये राजगढ़ सांसद रोनमल जी नगर और राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सर गोवर्धन पूजा की तैयारी में। आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर गोवर्धन पूजा होने वाली है। राजगढ़ एसपी श्री आदित्य मिश्रा सर वृद्धाश्रम से वृद्धजनों को लाते हुए, राजगढ़ सांसद, राजगढ़ कलेक्टर, राजगढ़ विधायक, राजगढ़ एसपी गोवर्धन की पूजा करते हुए गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संपन्न हो रहा है। पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा महाशीतलीकरणम आशुतोषबंधनम महासप्ताशासन वरदा स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देव जदग्न्यन्तन्वाना अवदनं पुरुकं पशुं महासप्ताशासन वरदा स्त्रीः सप्तसमिदः देवाभ्यं नमः आवाभ्यं नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रतिगृह्यताय नमः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नाम पुरकाः नमः गोपदेवताभ्यं नमः आवाभ्यं नमः प्रतिगृह्यताय नमः। आज के इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह यादव जी, जो समय समय पे हम लोग का मार्गदर्शन भी करते हैं, बताते भी हैं। साथ ही केदार काका जिन्होंने आते ही कहा कि काम तो अच्छा कर रहे पर फोन नहीं उठाते। हमने कहा काका नंबर सेव नहीं होगा। आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शर्मा जी, जुलानिया सर से हम लोगों ने जब मध्य प्रदेश कैडर में आए तो सर से बहुत कुछ सीखा। उनके बड़े भाई अग्रज या छोटे भाई जुलानिया साहब, विधायक जी, हमारे सहयोगी एसपी साहब। आज हम लोगों ने सर कल हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, वहाँ इन लोगों ने कहा कि हम कभी बाहर निकल नहीं पाते, तो इनके लिए हम लोगों ने आज प्लान किया था कि विधायक जी के क्षेत्र में लेके चलेंगे और विधायक जी से सम्मान कराएंगे। और इस गौशाला में गौ सेवा में लगे हुए पटवारी जी साहब और सभी इनके सहयोगी और दूर दराज से आए हुए सभी साथीगण, हम अपना बचपन जब याद करते हैं तो हम लोग 12वीं क्लास तक गायों को और भैंस को चराने ले जाया करते थे बगीचे में, और वही पिताजी और चाचा जी हम लोग को पढ़ाते थे।
गाय अपना चलती रहती थी, हम लोग पढ़ते रहते थे और ये परिपाटी कई सालों तक चली। इसलिए बचपन की जो चीजें धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये जरूरी समझा कि हमारे प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, हमारे गायों की पूजा होनी चाहिए। उन्होंने शासकीय अवकाश घोषित किया, कार्य योजना बनाई कि समाज में जो चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, हम अपनी आपाधापा और आधुनिकता में जो चीजें छोड़ते जा रहे हैं, उनको हम समझे जाने। तो निश्चित तौर पे आज बहुत बड़ा दिन है और ये परिपाटी आने वाले समय में निश्चित तौर पे जारी रहेगी। हम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को अगर याद करें, उनकी जीवन शैली, उनके क्रियाकलाप और उन्होंने जो भगवान इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये बोल के कि भगवान को हमको दिखता नहीं, पर ये नेचर जो हमारे आसपास है, प्रकृति है, गाय है, पर्वत है, जहाँ हमारी गाय जाती है, दूध देती है, ये हमको दिखते हैं, हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे आज वो दिन है जब हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपने प्रकृति को, अपने नेचर को जाने, समझे, उसको सजोए। गौशाला निश्चित तौर पे इधर काका ने भी कहा, सांसद जी ने भी कहा, एसपी साहब ने भी बताया कि गाय हमें पालती है। और आप देखेंगे कि हमारा कोई भी सनातन धर्म का कोई भी काम हो, कोई भी कर्मकांड हो, बिना पंचगव्य के, बिना गोमूत्र के, बिना गाय के गोबर के कभी नहीं पूरा होता। और हम कच्चे घरों की लिपाई, पुताई, साफ सफाई भी गोबर से लीप करके ही करते हैं। हमारा ये मानना रहता है इसमें बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करने की पूरी ताकत है, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और घर में शीतलता भी आती है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पूर्वज क्रियाकलाप करते थे, हमको उससे जुड़ना चाहिए। और मैं तो संकल्पित हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा आज के दिन के बाद, मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा व्यक्तिगत पुरुषार्थ, मेरा सामर्थ्य गौशाला में सेवा करने वाले लोगों के लिए रहे और इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। आपसे भी अपील रहेगी, माननीय विधायक जी ने, क्योंकि हम लोगों को कल ही पता चल गया था विधायक जी के क्षेत्र में जाना है, उनका आदेश हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा ये गौशाला देखकर। जो लोग भी लगे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ, आपका जो पॉजिटिविटी इसी तरह बनी रहे। धन्यवाद, थैंक यू। लगे रहते, ये वास्तव में मानव जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है गौशाला और गौ की सेवा करना, माता की सेवा करना, इससे ही गौ माता की सेवा करना है। क्योंकि गौ माता की सेवा करना आज तो सड़क पे घूम रही है, दुर्भाग्य के पर हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानव जीवन के, हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि सड़क पे गौ माता घूम रही है। क्यों कि आज कोई भी हमारे घर में कमी होती है तो चौकी गाय की लगती है, गाय का गोबर लाओ, गाय का गोमूत्र लाओ, तीसरे के दिन ही चाहिए, आगे आगे चलता है नहीं, कहां तक चलता है? शमशान तक। तो उत्तम काय से होता है? गौमूत्र से। तो हमारे लिए चीज सीखना पड़ेगी कि आगे जाके क्या होगा। अपने घर से तो गाय निकल रही है, या तो गौशाला में मिल रही है या मिल रही है सड़क पे। तो सड़क पे तो ये मोदी जी की मानो, ये शिवराज जी की मानो, तो अभी सड़क पे दिख रही है। और कोई सरकार होती तो सड़क पे भी नहीं नजर ही नहीं आती, सब गायब हो जाते। एक दिन में फिर कह रहा सब गायब हो जाए। कब तक घूमेगी रोड पे? गौशालाएं में हम सब लोग बड़े गलत नजर से देखते हैं, ये नहीं चला रहे, देख नहीं रहे, ये नहीं कर रहे। अरे भाई 1 घंटा तो आ जाओ, आप नहीं आ सकते तो कुछ सहयोग तो कर दो। परंतु मेरे आसपास के क्षेत्र के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि साहब कहीं न कहीं सबकी नजर है और हमें सहयोग देते ही रहते हैं। और हम निरंतर कमल, विशेष करके कमल संजय दिन भर लगा रहता है, पटवारी जी लगे रहते हैं, लाला लगे रहता है, संजय है, ये सुबह शाम इनका। मेरा तो बहुत कम आना रहता है क्योंकि मेरा व्यस्तता इतनी है कि मैं ज्यादा आ नहीं पाता हूँ। अभी बीच में साहब हमें 13 महीने में बहुत परेशान कर दिया। इस लाला को तो अध्यक्ष इसलिए भाई, जब तू मुझे अध्यक्ष बनानी, तुम अध्यक्ष कहाँ से बनता है? इसको बना रखा था। उसको माँ बहन की गाली, पुलिस रिपोर्ट और या जांच पे जांच, इनके सर के 10-10 गाड़ियां या गाय मर रही है, गाय मर रही है। गाय एक नहीं मरी साहब, इतना परेशान कर दिया। मैंने कि लाओ, मैं लट ले खड़ा हूँ, मैंने कि भोपाल की गाड़ी आई, मैंने कि लाओ बताओ कौन सी गाय मर गई।
सब इतना कड़क मुरू में साहब यहाँ पर एक भी गाय इतना कीचड़ होते ही नहीं है। मतलब वातावरण खराब करना, तो ये बड़ा धर्म का काम है। और आगे जाके हमारे लिए जीवन के लिए जो सांसद जी बोल रहे हैं, एसपी साहब ने जो कहा है कि ये सत्य है कि हमें गाय सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। साहब कह रहे थे कि मैं गाय चराने जाता और पढ़ाई करता, तो ये पहले होता ही था। किताब इधर रखी, खेत पे जाना ना भैया, और मैं पढ़ना और गाय को पानी पिलाना और मैं रहना, ये हमारा भी काम था, सबका काम था। कहीं न कहीं सबने पहले हर व्यक्ति ने, पंकज के बगीचे में इनके मणिशंकर जी साहब, साहब स्वतंत्र राम सेनानी थे साहब, इनके पापा दादाजी, वो 10-15 गाय पालते और हम गलती से उनकी बाड़ी में घुस जाते थे कुछ सामान हमारी चोरी करने, तो गाली डंडा लेके दौड़ते थे। मगर गाय पालना उनका एक बड़ा महत्व है। तो ये निरंतर देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस भारत के अंदर जो नए नए नवाचार कर रहे हैं, जैसे मन की बात में वो लोग को बाहर ला रहे हैं जो दिखते नहीं है, जो समाज में छुपे हुए उनके पास कला है, सेवा है, भाव है, ऐसे लोगों को उनने एक एक मंच पर लाकर आज हम जब मन की बात में सबसे कहता हूं कि मन की बात जरूर सुनना चाहिए। मन की बात सुनने से आपको ना नवाचार मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो देश के अंदर छुपे हुए जो कलाकार हैं, जो अपनी तपस्या से, वही एक मेरा भी बीच में एक टायर के अंदर, झाबुआ के अंदर एक दूर दराज भील समाज के व्यक्ति ने टायर, जो गाड़ियों में अपन कंडम फेंक देते हैं कि टायर बदल दो, डाल दो, फेंक, उनने उससे क्या क्या नहीं बनाया, वो चीज हमने दिखाई, मैंने देखा और बहुत प्रशंसा हुई कि वास्तव में व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। और भारत तो उससे आगे उस कड़ी में आज विश्व गुरु की लाइन में जो लगा हुआ है, वो भारत के अंदर और हमारे समाज के अंदर उपलब्धि है। वो चीज हर व्यक्ति कहीं न कहीं छुपा हुआ है। इसलिए आज के मौके पर जो गोवर्धन पूजा में आप सब लोग पधारे, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बुजुर्गों को भी आप यहाँ पर गौशाला का दर्शन, बड़ा सौभाग्य की बात है आप उनको भी यहाँ पर आए। और आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जहाँ जहाँ गौशाला है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी हमारे हेमराज यादव यहाँ पर खड़ा हुआ है, हेमराज जी, ये भी बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा इसका प्रयास देता है। एक कुंडी में गौशाला अपनी बहुत शानदार चल रही, अपनी विधानसभा की बहुत अच्छी गौशाला चल रही है। कभी लिमोजा की गौशाला भी बहुत शानदार चल रही है। अब लोगों ने वहाँ की नई टीम मैंने की, भाई मेरा सर हमेशा ये कहना रहता है कि गौशाला शासन से नहीं चले, व्यक्ति से चले, समाज से चले। शासन तो एक सहयोग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, जब तक गांव के लोग, जैसे कि हमारे घर में गाय कौन पाल रहे थे, हम पाल रहे थे, तो गाय हम पालेंगे। ऐसे ही एक टीम बनाओ, जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ अच्छी 10-15 लोगों की एक टीम बनाओ। वो ये नहीं कि दिन भर अपन को यही काम करना है, सुबह शाम में उसकी देखरेख हो जा अच्छे से। इससे हमारा समाज का उत्थान होगा, उद्धार होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि गाय गौ माता अत्यंत हिंदू समाज के लिए, हमारे लिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी है। और विशेष करके हमारे शास्त्रों में तो उसका बहुत बड़ा, मैंने तो एक ही चीज बताई आपको कि तीसरा के दिन ही शुरू हो जा तो लास्ट तक तो क्या क्या चाहिए, वो कंडे भी वही चाहिए, गोबर की वो चौकी भी वही लगेगी। तो ये अनेक काम, आज जैसे उमास है तो उसका कंडा लाइए, तो धूप का ऐसे करेंगे। जब गौ माता ही नहीं रहेगी, धूप का ऐसे करोगे आप, काय में करोगे धूप। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा उपयोगी काम है, गौ माता को पालना हमारे जीवन के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अमरजीत यादव की बात है कि आज हमारे अनाथ आश्रम से हमारे बुजुर्ग इस गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए। सम्मानित जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, आप इस मौके पर उनका सम्मान करें।